यहाँ पे देखिए सातत्य और अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। इसका जो अगर बात करते हैं तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ये बनाया गया था और सर आइजैक न्यूटन के अनुसार इसका नियम भी दिया गया था। दोनों के अनुसार देखिए आप लोग सबसे पहले आप ध्यान रखिए, आपसे तभी क्वेश्चन बनेगा जब सारे फार्मूला याद रहेगा तब। अगर आप फार्मूला अच्छी तरह से याद कर देते हैं तो कैलकुलस पूरा बना लीजिएगा। समझिए कि हम कैलकुलस ही पढ़ रहे हैं, ये सबसे बहुत बड़ा चैप्टर है, कैलकुलस पढ़ रहे हैं। ये जो चैप्टर है क्या है आपका, कैलकुलस ही है। तो समझिए कि कैलकुलस पढ़ रहे हैं यानी डी बाई डी एक्स पढ़ेंगे, तो डी बाई डी एक्स के मुख्य जो उत्पादन है यही से स्टार्ट होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कैलकुलस, ये आपको पता है कि 40 नंबर का आता है, आपको पता है ना 44 नंबर का आता है यानी 44 नंबर का आता है। तो 44 नंबर का जब आएगा तो इसमें यही थोड़े रहेगा इतना ही चैप्टर का, इस पूरा बहुत बड़ा रहेगा। यानी आपके जो मैथ का अगर देखा जाए तो समझिए कि आधा यही इसी पर है, आधा समझिए कि पूरे मैथ का 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 और 1 का अगर बात करते हैं तो 2 तो पूरा हो जाएगा और 1 में भी आधा से ज्यादा आपको ही ले लिया है। इसका मतलब कि समझिए कि आधा यही यही आपको नंबर देगा और आधा में जो बचे हैं बहुत सारे चैप्टर आपको है। तो इसमें हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले हम लोग को पहले पढ़ना है कि संततता यानी स्वतंत्रता क्या होती है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की, अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की, अच्छा कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, लगातार होता है। तो कंटिन्यू का मतलब हो गया लगातार हो गया। यानी अगर हम बोलेंगे तो सतत, क्या बोलेंगे हम लोग, सतत, यही ना बोलेंगे हम लोग। यानी हम बोलेंगे कंटिन्यूटी लगातार है यानी क्या है वो सतत है। इसका मतलब आप समझिए कि कंटिन्यूटी है लगातार है तो इसमें पूछेगा सतत और असतत आपसे पूछेगा। यानी कंटिन्यूटी है कभी कभी पूछेगा कि डिसकंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यूटी नहीं असतत, यानी कंटिन्यूटी हो गया सतत, यानी कंटिन्यूटी हो गया सतत। कभी देगा कि कंटिन्यूटी नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे यानी असतत हो गया। तो कभी कभी आप देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल से यहाँ पर समझिए, अगर मेरे पास मान लीजिए कि यहाँ पर एक हम कंटिन्यूटी बता, जैसे यहाँ पर हमने इसको इस तरह से खींचे, हमने इस तरह से इसको खींचे, तो जब हम इसमें खींचे तो बताइए कहीं हमने इसको रुकावट किए, जैसे यहाँ से इसको मिला देते हैं, यहाँ पर इसको मिला देते हैं, हमने कहीं पर इसका बोलिए रुकावट किए हैं, रुकावट हमने किए हैं। जैसे हमने इस तरह से खींचे तो कोई रुकावट किए हैं, नहीं ना किए। इसका मतलब हमने कंटिन्यू इसमें काम करें ना, हम क्या करें इसमें कंटिन्यू काम करें, यानी ये सतत है, क्या है आपका, ये सतत है। लेकिन अगर यहीं पर हमने यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर लिए और फिर हमने यहाँ पर दिए फिर इसको यहाँ पर दिए, अच्छा बोलिए कि यहाँ पर रुकावट है कि नहीं है, यहाँ पर रुकावट है कि नहीं है। इसका मतलब कि हमारा जो पेन उठे ना, कलम, हमारा जो कलम उठे, अगर ये कलम यहाँ से चल रहे चलते जाए यहाँ पर जाके खत्म हो जाए तो इसका मतलब कंटिन्यू चल रहा, रुका नहीं ना, तो क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूटी हो जाएगा। अगर ये पेन चला और रुक गया फिर यहाँ पर चला तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी हो गया, यानी इसका मतलब असतत हो गया। तो आपसे क्वेश्चन यही सिर्फ रहेगा कि सतत है कि नहीं और असतत आपसे ही पूछा जाएगा, बस यही तो आपको पढ़ना है, सतत है या असतत है। बहुत आसान है, बशर्ते आपको कुछ इसका जो रूल है वही आपको सीखना पड़ेगा। तो आ रहे समझे ना, जब हम पेन को क्या करेंगे चलाएंगे तो रुकना नहीं चाहिए, और जब ये चल रहा है रुकेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, सतत, और रुक गया तो क्या हो जाएगा आपका असतत हो गया। लगभग आपको समझ में आ गया होगा, बोलिए आ रहे समझ ना। तो कंटिन्यूटी समझ में आ गया, नहीं कंटिन्यू होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अरे कंटिन्यूटी समझे ना, रुकना नहीं चाहिए। बोलिए डाउट है किसी को तो सारा कंटिन्यूटी देकर डैश मारिए लो। लिखिए जब कलम हमारी चलती रहे तब कंटिन्यूटी होती है, और जब कलम हमारी कहीं रुक कर चलती है, रुक जाने के बाद पुनः यानी फिर चलती है, पुनः चलती है, तो उसको डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, यानी असतत बोलते हैं, असतत बोलते हैं। देखिए एक इस कंटिन्यूटी हो जाएगा सतत हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका असतत हो जाएगा। लिखिए जल्दी से, जब हमारे पेन के द्वारा यानी हम चल रहे हैं, जैसे अभी आपको बताए हैं यहाँ पर कि हमने इस तरह से लिखे, हमने यहाँ पर ये, अब देखिए यहाँ पर हमने चले और फिर यहाँ पर हमने रुक गए, फिर यहाँ से, अब आप समझिएगा कि ऐसे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके ऐसे इसमें गोल नहीं काट सकते हैं, ऐसे काट सकते नहीं कर सकते, बोलिए। अच्छा यहाँ पर भी काट सकते ना, तो फिर यहाँ पर कटा है कभी नहीं ना कटा है, इसका मतलब ये चलते रह गया ना, तो यहाँ पर ये होना चाहिए, यही होना चाहिए, ऐसा आपका नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया डिसकंटिन्यूट, क्या हो जाएगा आपका डिसकंटिन्यूट, ये हो जाएगा कंटिन्यूटी, यानी ये हो जाएगा आपका सतत और ये हो जाएगा आपका असतत हो जाएगा। आ रहा होगा समझ आप लोगों को।
कि जब हमारी पेन जब चलती है यानी वहां से चल रही है तो कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यू कार्य को कर रहे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं हम कंटिन्यू काम नहीं कर रहे थे। एक हो जाएगा ये सतत हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका असतत हो जाएगा। लगभग आपको समझ आ गया होगा। बोलिए डाउट है किसी को? कह रहे कि 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, कौन सी क्लास में पढ़ चुके हैं आप? 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, पढ़ लिए आप लोग? नहीं पढ़े हैं लोग, 11th क्लास में नहीं पढ़े तो बहुत सारा दिक्कत होगा, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि दिक्कत ना हो जाए, और इसलिए हम आपको अच्छी तरह से सब असाइनमेंट, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब तैयार कर रहे हैं। अच्छे तरह से इसका हम पीडीएफ बना रहे हैं, नोट्स है, असाइनमेंट है, टेस्ट सीरीज है, बहुत अच्छे ढंग से इसको तैयार करें कि आपको भविष्य में कभी दिक्कत ना हो। और इतना आसान से बनेगा कि आप देखते ही बन जाएगा। इसके पहले भी हम क्लास ले चुके हैं, आप देखिएगा वहाँ पर जाकर यूट्यूब पर देखिएगा तो आपको लगभग उसमें बहुत एक्सप्लेन करके समझाए कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन। आप एक वीडियो देखिएगा, देखो 50 मिनट के वीडियो है, आप मात्र 1 घंटा वीडियो देखिएगा डिफरेंशिएशन का, पूरे कैलकुलेशन आपके इजी वे में बना दीजिएगा, पूरे इजी वे में बन जाएगा, बहुत आसान तरीका से हम उसको समझाए हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी समझ में आ गया है? बोलिए डाउट है किसी को? तो हम इसमें जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी, अब हम स्टार्ट करते हैं आपको सातत्य। तो सातत्य जब स्टार्ट होता है तो उसका एक होता है लिमिट। क्या होता है उसका? लिमिट, यानी एक लिमिट में ही है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिमिट में, यानी लिमिट से ज्यादा आप नहीं बढ़ सकते। अरे समझना कि एक आपकी कंटिन्यूटी है, यानी काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं तो बहुत दूर जा रहे हैं, ये भी ठीक है, लेकिन एक होता है ना कि उसके अनुसार आप उतना ही दूर तक काम करेगा। एक दायरा होता है, क्या होता है? दायरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? लिमिट कहते हैं। अब बात करते हैं कि जब हम लिमिट कहते हैं तो किसके अनुसार लिमिट हम बोलेंगे, तो कभी कभी क्या होता है एक्सटेंड टू जीरो इसको बोलते हैं, यानी जीरो से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। कभी एक्सटेंड टू बोलते हैं 1 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। कभी हम बोलते हैं एक्सटेंड टू 0, 1 के बाद भी हम माइनस यहाँ पर लगाते हैं एक्सटेंड टू -0। तो कहता है कि 0 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, कभी 1 से ज्यादा नहीं चाहिए, ऐसे बोलते रहता है। तो हमारा ये जो कंटिन्यूटी है, जो हम काम कर रहे हैं, सतत हो रहा है, कभी असतत हो रहा है, तो बताइए किस तरह से? तो उस पर एक लिमिट लगाया गया। क्या लगाया गया है? उसको एक लिमिट लगाया गया है। जो हम चैप्टर पढ़ेंगे लिमिट, यही आपको पूरे चैप्टर का पढ़ेगा लिमिट, यही हमको लगाना है। लिमिट, लिमिट एक्सटेंड टू 0, लिमिट एक्सटेंड टू 1, ऐसे करके हमको बनाना है। अरे समझना, एक यहाँ पर लेते हैं एफ एक्स बराबर, क्या लेते हैं हम लोग? एफ एक्स। अब यहाँ पर जब एफ एक्स लेंगे तो हो सकता है एफ एक्स इक्वल 0, हो सकता है कि एफ एक्स इक्वल 1, एफ एक्स इक्वल 2, ऐसे करके आपको देता है। तो यहाँ पर आपके पास ये आता है, समझिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें एफ एक्स इक्वल 0 अगर दिया है तो दो कंडीशन में दिया है। अगर हम बात करते हैं एफ एक्स इक्वल आपको 0 दिया है, एफ एक्स इक्वल 1, 2, 3 एनीवेयर कुछ भी अगर दिया है, तो इसमें दो कंडीशन दिया है। एक होता है आपको लेफ्ट हैंड होता है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लिमिट। क्योंकि हम अभी बोले कंटिन्यूटी में लिमिट लगता है, क्योंकि लिमिट इसलिए लगता है क्योंकि उसका भी तक सीमा होगा ना, उसका भी तक सीमा कहां तक जाएगा, तो इसलिए उसको क्या लगाते हैं? लिमिट लगाते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका? राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। बोलिए डाउट है किसी को? दो तरीका से। अच्छा, एक राइट एक लेफ्ट में है कि नहीं? बोलिए, अब ऐसे खड़ा होते तो लेफ्ट राइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, यहाँ पर लेफ्ट हो रहा है, राइट हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ना। तो उसी तरीके से इसका भी तो लेफ्ट और राइट होगा, तो सेम कंडीशन में क्या हो जाएगा? लेफ्ट एंड राइट। तो आप समझिएगा कि लिमिट में भी अब क्या होता है? कंडीशन होता है, एक लेफ्ट का होता है, एक राइट का होता है। कभी कभी देता है आपको, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देता है कि एक्सटेंड टू 0 दे देगा, एक्सटेंड टू 1 दे देगा, और यहां पर कभी कभी देता है कि आपको प्लस देगा और कभी कभी माइनस देगा। तो थोड़ा कंडीशन वहां पर गड़बड़ होता है कि प्लस और माइनस क्या होता है। तो आप दाया और बाया पक्ष मानकर हम लोग चलते हैं। तो एक मेरे पास हो गया लेफ्ट हैंड आपका लिमिट हो गया, एक राइट हैंड लिमिट हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देखिए, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में तो आपको पता चल जाता होगा कि बताइए कि इसमें दो है कि नहीं। एक एफ एक्स इक्वल 0 आपको जब दिखाई दे रहा है तो एक लेफ्ट में एक राइट में। बोलिए डाउट है किसी को? एक लेफ्ट में है, एक कहां पर? राइट में। आप अच्छी तरह समझिए, अगर आप अच्छी तरह समझ जाते हैं तो हमको जहां तक उम्मीद है कि आपको कंटिन्यूटी बनाने आ जाएगा, एकदम इजी वे में कंटिन्यूटी आप देखिएगा। अच्छा बताइए, कंटिन्यूटी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, समय कितना देर करेगा? 1 मिनट। तो बहुत बड़ा एक्सप्लेन करिएगा तो काफी समय लगेगा ना। कंटिन्यूटी क्वेश्चन देखकर आपको तुरंत टिक लगाना पड़ेगा, और जो 2 और 5 नंबर के क्वेश्चन अगर करेगा तो उसमें तो थोड़ा समय देना पड़ेगा, और उसमें बना बना के लिखना पड़ता है। ऐसे तो डायरेक्ट आपको दिखाई देगा, ये ऐसा आपको बता देंगे, ऐसा मेथड बता देंगे, शायद आपको कि कहीं पर भी ऐसा कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा। इतना आसान आपको कंसेप्ट बता रहे हैं। तो अब बताइए कि एफ एक्स एलएचएस हो गया, एक आपको क्या हो गया? आरएचएस। इसी तरह से हम इसको भी कंटिन्यूटी बोलते हैं, एलएचएस बोलते हैं, इसको आरएचएस बोलते हैं। अरे समझे, इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, इसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। डाउट है किसी को? एक दायां पक्ष हो गया, एक आपका बायां पक्ष हो गया। हमने इसको बोलते हैं निष्कर्ष। हम देखते हैं इसका निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में यहाँ पर हम ध्यान देंगे, नंबर 1 कर रहे हैं, एक का एक आप करें कि लिमिट एक्सटेंड टू ए। जैसे मान लीजिए लिमिट एक्सटेंड टू ए, लिमिट एरो ए नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग? लिमिट एक्सटेंड टू ए पढ़ेंगे। एफ एक्स जो दिया है, एफ एक्स, या हम इसके लिख सकते हैं क्या चीज? एफ और ए प्लस 0 लिखेंगे। अब देखिए इसका नियम क्या कहता है। अगर आपको x को a प्लस एच में परिवर्तित करके h एक्सटेंड टू 0 पर सीमा हम ज्ञात करते हैं, यानी h एक्सटेंड टू 0 पर हम सीमा
ज्ञात करते हैं। यानी कभी भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम देखिए क्या करेंगे परिवर्तित, मेरे पास रहेगा लिमिट एक्स रहेगा ना आपका एक्सटेंड टू ए रहेगा, तो हम क्या करेंगे ए प्लस एच करेंगे, यानी ए एक्स के जगह क्या करेंगे, समझ में रहा ना, तो ए प्लस एच में परिवर्तित करेंगे और हम लोग लिखेंगे एच एक्सटेंड टू क्या लिखेंगे 0, इसके जगह हम क्या लिखेंगे एक्स, आपको देर समझ रहा ना, एक्स एक्सटेंड टू क्या दिया ए दिया है, तो हम क्या लिखेंगे एच एक्सटेंड टू 0 लिखेंगे। यानी अब देखिए हम अब बात करते हैं, तो ये बताइए कौन सा, ये राइट हैंड है, क्या है आपका राइट हैंड लिमिट है, कौन सा लिमिट है आपका राइट हैंड लिमिट, ये कौन सा लिमिट हो गया राइट हैंड लिमिट। अब इसको देखते हैं तो ये लेफ्ट हैंड आपका लिमिट हो जाएगा, जैसे आपका लिमिट एक्सटेंड टू ए यहाँ पर है, तो हम a और क्या लिखेंगे a माइनस 0 जब लिखेंगे तो इसके देखिए a प्लस आपका 0 और a माइनस 0, आप इसका मतलब समझिए सबसे पहले कि a प्लस 0 जो है वो क्या है, यानी आप समझिए कि a के नजदीक है, a के नजदीक है, हम इसी को लिखेंगे एक्सटेंड टू 0, यानी 0 किसके नजदीक है बताइए तो x के सन्निकट मान जो है होता है ना, तो इसका x के लगे जो 0 है, x के लगे 0 है, बहुत दूर नहीं है, क्या है बहुत नजदीक है। अगर हम करेंगे यहाँ पर तो बहुत दूर नहीं है बहुत नजदीक है, लेकिन क्या है तो ये दूरी पर है लेकिन कम दूरी पर है, ठीक है। और एक्सटेंड टू यहाँ पर हम 0 लिखते हैं तो प्लस के जगह माइनस होता है, तो वो भी तो दूरी है ना, लेकिन कम दूरी, पहले है कम में है, क्या है, और वो भी कम है तो कितना कम है बहुत कम है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 0। अच्छा इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा ना कि ये हो जाएगा बहुत कम दूरी पर है और ये हो जाएगा आपको बहुत अधिक दूरी पर है, तो ऐसा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम a प्लस 0 जब आएगा तो हम समझेंगे कि दूर तो है लेकिन क्या है बहुत कम दूर पर है, और a माइनस 0 आएगा तो हम क्या समझेंगे कम है लेकिन कितना कम है बहुत कम है, यानी उसके सन्निकट मान माने उसके लगा ही है, अरे उसके लगा ही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये आपका हो गया आरएचएल बोल देंगे, और ये आपका लेफ्ट हैंड, ये जो है मेरे पास ये देखिए, तो ये आपको क्या करेंगे, नियम है कि एक्स को ए और माइनस क्या लिखेंगे हम लोग एच लिखेंगे, और इसमें परिवर्तन करेंगे तो आपका एच एक्सटेंड टू 0 पर सीमा ज्ञात करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर इसका हम देखते हैं, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए एग्जाम्पल को, आप समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्स बराबर क्या करे आपका 1 पर फलन एफ एक्स इक्वल 2x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा हम जानते हैं कि लिमिट, ये जो मेरा लिमिट होता है एक्सटेंड टू ए यानी 0 होता है ना, एक्सटेंड टू ए होता है 0 होता है, तो अभी देखिए यहाँ पर एक्सटेंड टू क्या है आपका ए है यहाँ पर। अब मेरे पास कह रहे कि x बराबर 1, किसके बराबर आपका x बराबर 1, तो आप ध्यान दीजिए इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, ऐसा लिखेंगे ना लिमिट एक्सटेंड टू 1, बोलिए डाउट है किसी को, एक्सटेंड टू 1 लिखेंगे। अब जब 1 है तो कह रहे कि 1 की प्रक्रिया करें बराबर एफ एक्स हो जाएगा, अब ये 2x आप प्लस क्या है 1, तो x का वैल्यू 1 होगा ना, किसका वैल्यू 1 होगा x का, तो x का वैल्यू 1 होगा, तो हम क्या करेंगे इसको, फिर ये एगो बायां पक्ष होता है एगो आपको दायां पक्ष होता है, तो जब हम लिखेंगे इसको लिखेंगे तो लिमिट यहाँ पर लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका लिमिट, और 2 हम लिखेंगे तो x का वैल्यू कितना है एक्सटेंड आपका कितना है 1 है आपका, तो हम लिखेंगे 2 और x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर आपका a, आप लिख दीजिएगा h प्लस 1, आप प्लस कितना हो जाएगा 3। अब बोले हैं कि आपको कौन में लिखेंगे, नियम x को क्या करेंगे a प्लस h में परिवर्तित करेंगे, a प्लस क्या करेंगे h में परिवर्तित करेंगे, तो बताइए कि h प्लस 1 लिख सकते हैं ना, a की जगह लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्सटेंड टू 1 रहेगा, यहाँ पर एक्सटेंड टू क्या रहेगा 1 रहेगा, 2 रहेगा, h प्लस 1 है ना, h जो होता है इसका 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का हो जाएगा 0, इसका हो जाता है कांस्टेंट, जो आपको बताया कांस्टेंट जिसका मान 1 2 3 4 5 कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, और h का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 और 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 5, 1 हमने निकाले, ये हमने राइट हैंड साइड निकाले, ये अभी डिफिनेशन इसके बाद फॉर्मूला लिखा, देखिए आपको अब समझिए यहाँ पर करें कि सत्ता के परीक्षण करेंगे, जो कंटिन्यूटी का टेस्ट है उसको थोड़ा सा देखते हैं। अगर मेरे पास एफ ए है तो लिमिट एक्सटेंड टू ए है, यहाँ पर एफ ए क्या कर रहा है कि अगर मेरे पास एफ ए है, जैसे हो सकता है क्वेश्चन में आपका एफ ए है जहाँ पर 2x 5x 4x एनीवेयर कुछ भी कुछ दिया है, तो उसका लिमिट एक्सटेंड टू ए लिखेंगे बोलिए क्या लिखेंगे उसको, लिमिट एक्सटेंड टू ए लिखेंगे, एफ एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर मेरे पास एफ ए है तो लिमिट एक्सटेंड टू ए लिखेंगे, एफ ए तो क्या लिखेंगे लिमिट एक्सटेंड टू ए लिखेंगे, आ रहा समझ में, और भी चीजें दे सकता है प्लस में और भी चीजें आपको मिलेगा, और एफ एक्स यहाँ पर लिखेंगे,
यहाँ पर ये लिखेंगे एफ एक्स, एक्स का है ना मान है यहाँ पर, तो इसको जहाँ पर जो मान दिया होगा यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। इसके बराबर लिमिट एक्सटेंड टू ए लिखेंगे और क्या लिखेंगे हम लोग, एफ एक्स लिखेंगे। अगर ऐसा होगा तब, ऐसा अगर होगा तब, ठीक है, नहीं होगा तो छोड़ देंगे उसको। देखिए एफ एक्स तो एक्स बराबर ए हो जाएगा, पर सतत फलन कहलाता है, यानी एफ एक्स जो होता है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पर अगर एफ एक्स ए है तो यहाँ पर सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, ए ना है। एफ एक्स जो कह रहा है कि लिखने के लिए, तो लिमिट एक्सटेंड टू क्या लिखेंगे, एफ एक्स अगर हो तो एफ एक्स ये एक्सटेंड टू किसका मान है, एक का है ना, यहाँ पर वैल्यू कितना दिया है, एक, तो क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा, यानी उस पर सतत फलन कहलाता है। यानी एफ एक्स जो हो गया एक्स पर ए, यही क्या कहलाएगा, सतत फलन कहलाएगा। आगे समझ में, तो यही फलन अगर निकालने के आएगा कि सतत है कि नहीं है, तो इसको यही ना निकालिएगा। अगर ये लेफ्ट हैंड राइट, अगर आपका दायां पक्ष में भी सेम आया और बायां पक्ष में भी सेम आएगा तो सतत है। अगर दोनों पक्ष में बराबर नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा, वो असतत है। अब बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों में हल करना पड़ेगा, तो एक समझ में आ गई। अब दूसरा का यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि दायां पक्ष में दया अवकलज कर रहे हैं, जैसे डिवाइड एक्स होता है ना, तो यहाँ पर दया अवकलज कर रहे हैं, राइट हैंड में कर रहे हैं, तो मेरे पास अगर मान लीजिए कि आर एफ यहाँ पर आपका ए है, यानी आर एफ का ए है, डेस माने आर एफ का ए है, तो लिमिट एक्सटेंड टू क्या करें हम लोग, 0 करेंगे। तब ये क्या हो जाएगा आपका एफ और ए प्लस एच हो जाएगा। हम एच एक्सटेंड टू 0 लिए, एक्स नहीं लिए, क्या लिए हैं, एच एक्सटेंड टू 0। इसके पहले आपको पिछले जो फॉर्मूला था उसमें दिखा दिया आपको, तो एच एक्सटेंड टू 0, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस एच लिखेंगे, माइनस एफ ए, अब बटा में क्या हो जाएगा, एच, जिसका वैल्यू कुछ भी नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर ए है आपका, तो ए प्लस क्या लिख देंगे, एच एक्सटेंड टू, आपका एच एक्सटेंड टू 0 रहेगा, तो लिख देंगे इसको इस तरह से। अगर क्वेश्चन रहेगा तो आर एफ का अगर ए रहेगा, तो किसी अगर सतत में आएगा आर एफ का अगर ए रहेगा तो लिमिट एक्सटेंड टू 0 हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला एफ, ए प्लस क्या हो जाएगा, एच और माइनस एफ, जो इसका वैल्यू दिया ये हो जाएगा यहाँ पर। और ए प्लस एच का भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू दिया होगा ना, जैसे 1 तक, 2 तक, 3 तक, 4 तक, 5 तक बताया था ना इसके पहले, उसका तो 0 ही होगा कंस्टेंट का, लेकिन उसको तो रखना पड़ेगा ना। अब बाटा में क्या हो जाएगा, एच, तो कुछ ना कुछ तो इसका एक्सटेंट रहेगा ना, तो इसका बाटा में कर देंगे, ठीक है। अब देखिए बायां अगर अवकलज कर रहे हैं, तब बायां अवकलज करेंगे तो क्या होगा, एलएफ का अगर मान लीजिए जैसे आरएफ का यहाँ पर दिया, तो एलएफ का हो सकता है दिया है, तो उसको भी सेम वैसे ही करेंगे, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, क्योंकि जब प्लस है तो देखिए माइनस कर दिए, और यहाँ पर क्या कर दिए, माइनस। सेम चीज यही रहेगा, सिर्फ क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। अगर अवकलज का मान लीजिए कि अगर आपको 3x है तो 3 हो जाएगा, तो इसमें माइनस हम कर देंगे 3, तो ये बायां पक्ष में 3 हो जाएगा और दायां पक्ष में भी 3 होगा, एक माइनस लगा देंगे प्लस। सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिए। अगर हम अवकलनीयता का परीक्षण करते हैं, जो निकाले इसका परीक्षण करते हैं, तो देखिए फलन मेरे पास है एफ एक्स है, फलन क्या है, एफ एक्स है, तो एक्स बराबर करे कि ए पर अवकलनीय कहलाता है। अगर एफ एक्स है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं तो ए होगा ना, कुछ भी नहीं तो ए होगा, यही अवकलनीयता कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर सतत के गुण में देखिए, प्रत्येक अचर फलन सतत होता है, जितने अचर फलन है सब क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा, जितने अचर फलन है क्या हो जाएगा, सतत होगा। अगर प्रत्येक इकाई भी फलन अब सतत होता है, जितने इकाई है, जैसे यूनिट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब किसी का मान नहीं दिया, जैसे यहाँ पर करे कि ए करिए तो ए भी सतत हो जाएगा। जैसे एक्सटेंड टू यहाँ पर दिया, जैसे इसमें आपको अवकलनीयता करके एफ एक्स बराबर, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बता दो, ए, तो कह रहे कि ये भी क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स बराबर एक्स दिया है, तो एक्स का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया है, तो इकाई भी क्या होता है, सतत होता है। ऑब्जेक्टिव आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा। अब लिमिट जब एक्सटेंड टू ए है तो एफ एक्स जो आपके पास है तो प्लस माइनस जी एक्स, यानी एक प्लस में रहेगा एक आपका माइनस में, तो प्लस में एक आपके माइनस में रहेगा, तो लिमिट एक्सटेंड टू हम क्या करेंगे, एफ एक्स, देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब प्लस जी एक्स क्या करेंगे हम लोग, प्लस जी एक्स। अगर आपके पास वही क्वेश्चन अगर माइनस में रहे तो क्या कर देंगे, प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, इसलिए हम प्लस माइनस पर डालते हैं। एफ एक्स अगर लिमिट एफ एक्स रहे अब प्लस जी एक्स रहे, एफ एक्स रहे प्लस माइनस रहे, तो क्या कर देंगे हम लोग, प्लस माइनस जैसे के तैसे उसको कर देंगे। यानी ये जोड़ का चिन्ह जो होता है सिम क्या कर देंगे हम, जोड़, यानी एफ एक्स को भी और जी एक्स को जैसे के तैसे जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर आपके पास गुना में है, यहाँ पर एफ एक्स लिमिट एक्सटेंड टू आपका एफ एक्स है, जी एक्स है, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स और जी एक्स को जैसे के तैसे गुना कर देंगे। आपके पास एफ एक्स और जी एक्स को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। आ रहा समझ में, अगर प्लस में है तो प्लस में कर देंगे, उसको जोड़ देंगे, माइनस में है तो माइनस कर देंगे, अगर गुना में है तो गुना कर देंगे। ये तो आपको पता है। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिमिट एक्सटेंड टू जब आपके पास एफ एक्स बटे जी एक्स है, तो हम क्या करेंगे, मेरे पास एफ एक्स रहेगा और उसको भी बटा में जो जी एक्स रहेगा उसको भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बटा वाले हैं बटा में डाल देंगे। हम ऐसा पर एग्जाम्पल आपको बना के दिखा रहे हैं।
अब देखिए लिमिट मेरे पास के एफ एक्स है, जैसे मेरे पास एक अचर आ गया के, ठीक है, के जब आ जाता है तो क्या करेंगे, के तो रहेगा, बाहर निकाल लेंगे इसको, लिमिट एक्सटेंड टू ए रहेगा और एफ एक्स रहेगा, ये रहेगा, के सिर्फ बाहर ले लेंगे, बाहर ऑलरेडी है ही, के को बाहर ले लेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर आपके पास 4x यहाँ पर है, हम 2 को बाहर लेंगे, या 2 यहाँ पर fx ऐसा है, ये कुछ भी है तो 2 को बाहर ही रखेंगे, ठीक है, 2 को बाहर रखेंगे, हल करने के बाद जो आएगा 2 से गुना कर देते, बस हो जाता है, समझ रहा ना, 2 से गुना कर देंगे यानी बाहर रखेंगे, तो k को भी बाहर रखेंगे। सेम उसी तरीका से आपके पास लिमिटेशन अगर मान लीजिए कि log fx आता है तो लिमिट log fx जैसे कि तैसे रहने देंगे, और इसका log में सबसे ज्यादा यूज है log, अगर log 10 का बात करते हैं तो 1 होता है, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1। इसी तरह से अगर log 100 का बात करते हैं तो वैल्यू कितना होता है 2 होता है, और log जितना जीरो बढ़ेगा उतना संख्या बढ़ेगा, लेकिन इसका डी बाई डी एक्स हम लोग निकालेंगे आगे चल के, तो log आएगा 10 और e का वैल्यू यही आपको पढ़ना है। तो अभी e कैलकुलस अभी हम कंटिन्यूटी सत्यता पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग जब डी बाई डी एक्स पर, थोड़ा सा आगे इसके बाद वाले चैप्टर पर, तो अभी चर्चा करेंगे log e क्या होता है, 10 क्या होता है, और e जब कभी कभी e नीचे रहता है 10 ऊपर रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, ये आगे हम अगले चैप्टर में इसको चर्चा करेंगे। लेकिन आप समझिए कि आपको लिमिट log fx है तो क्या हो जाएगा, सेम आपका फॉर्मूला आपको जैसे है तैसे वैसे ही लिखना है, कुछ डिफरेंट नहीं करना है, लेकिन फलन का अनिवार्य रूप जो है वो थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। जैसे देखिए अगर 0/0 रहता है, 0/0 रहता है, कोई मान लीजिए कि अगर संख्या आपके पास है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई आपके पास संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 0 से भाग देने पर उसको अगर डिवाइडेड कर रहे हैं तो उसका इनफिनाइट होता है, पता है पहले से भी, ये आप लिख दीजिएगा। इनफिनाइट अगर होगा तो 0/0 ही होगा, उसका वैल्यू 0 होगा, ध्यान रखिए, इनफिनाइट रहेगा तो 0/0 लिख के उसको 0 ही करेंगे। अगर मेरे पास इनफिनाइट इंटू 0 अगर आता है तब क्या करेंगे, 0 बटा संख्या करेंगे तो 0 ही होगा, अगर गुना में आता है तो। अगर मेरे पास 1 है और पावर इनफिनाइट है तो क्या कर देंगे, उसका वैल्यू 0 यानी 0 + 0 करके उसको कर देंगे। आ रहा समझ में, अगर ये पावर है तो इस तरह से लिखेंगे और उसका वैल्यू क्या करेंगे 0। आ रहा समझ में। अब देखिए अगर मेरे पास ये माइनस में इनफिनाइट माइनस में है तो 0 - 0 क्योंकि इनफिनाइट 0 हो जाएगा, तो फिर -0 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 ही बचेगा। अगर आपके पास मान लीजिए कि 0 के पावर अगर सिर्फ 0 आ जाए तभी क्या हो जाएगा, वैसे ही 0 ही रहेगा। अगर आपके पास इनफिनाइट के पावर 0 आता है तब बोले क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। ये आप याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर हमने आपको क्वेश्चन दिया लिमिट एक्सटेंड टू 0, हम यहाँ पर देखिए आपको बताने का प्रयास करें, लिमिट एक्सटेंड टू 0 f2 है, लिमिट एक्सटेंड टू कितना है 2 है, तो इसका मतलब है कि बताए थे कि बोले थे कि लिमिट अगर कुछ भी नहीं हो तो ए रहता है ना, ए रहता है, यानी x का ये वैल्यू है, किसका वैल्यू है x का, ये x का ना वैल्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बोले लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर -4 लिखा जा सकता है, और इसको क्या लिखेंगे 2 - 2 लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 अब बराबर कितना हो जाएगा 4। अच्छा 0 बटा देखिए तो 4 आ रहा है तो बोले 0/4 कितना हो जाएगा बताइए, ये 2 दूना के 4 हो जाएगा और 4 कहां पर, यहाँ पर, अच्छा हाँ x 2 हो जाएगा, 2 2 वाला 0 हो जाएगा, ये भी 0/0, अच्छा जो 0 हो जाएगा, 0/0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए जैसे ये बताएं 0 बटा कितना हो जाएगा 0, तो कितना हो गया आपका 0। तो लिमिटेशन जब निकालते हैं तो 0 जब निकाल रहे हैं वहां पर कौन कौन 0 आता है, तो बहुत बड़ा लेके जाने के हमने, आप देख लीजिएगा एक्सटेंड टू यहाँ पर 2 है तो 2 रख के देख लीजिएगा उसका वैल्यू कितना है, तो 0 का 0 आता है। इस फार्मूला का आप अच्छी तरह से अगर रट जाते हैं तो समझिए क्या होगा, आपके कंटिन्यूटी में बहुत सहायता मिलेगा, इससे बहुत ज्यादा बनाना नहीं है, इससे सहायता मिलेगा। अब हम टाइप थोड़ा सा अलग देखते हैं, उस पर बनाना है, इस पर क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, टाइप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उस पर आपको क्वेश्चन बना रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अगर आपके पास लिमिट एक्सटेंड टू a और x के पावर n, a के पावर n माइनस में बटा x माइनस a है, तो इसका क्या हो जाएगा n a और n - 1 हो जाएगा पावर में। लिमिट एक्सटेंड टू a अगर आपके पास है, मान लीजिए कि x के पावर n ऐसे दिया है, माइनस a के पावर n है और माइनस x माइनस a है, बटा में x माइनस a है, तो क्या हो जाएगा n a और n माइनस क्या हो जाएगा 1। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, एक एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा, a बराबर मान लीजिए कि आपका 3 हो गया, ठीक है, और n संख्या है 5 है, यही देगा आपको, x नहीं देता है उसमें, लिमिट एक्सटेंड टू आपको नहीं देता है। a बराबर 3 और n बराबर 5, फार्मूला होता है लिमिट एक्सटेंड टू a, हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर तो हम लिखेंगे एक्सटेंड टू a का वैल्यू जो है कितना है 3 है, 3 लिखेंगे, और ये आपका है x के पावर n, x के पावर क्या है n, n का वैल्यू कितना है 5 हो जाएगा, और a का बताइए a का कितना है 3, 3 के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और फिर बटा है x माइनस a का वैल्यू कितना है 3 है, तो क्या कर देंगे यहाँ पर 3 बराबर में, देखिए ये वाला ये है ना आपका n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 5 है और a का वैल्यू कितना है
3 है, गुना में 3 कर देंगे और पावर में क्या हो जाएगा n का वैल्यू कितना है 5 में से 1 हटा लेंगे। यहाँ पर देखिए लिमिट एक्सटेंड टू 3, ये x के पावर 5, 3 के पावर 5 x माइनस 3, यानी इतना बराबर ना ये हो रहा है भाई, इसी को ना हल कर देंगे तो ये क्या करेंगे 5 गुना ये 3 इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, 3 को 4 बेर गुना करिए, 3 को कितना बेर गुना कर 4, तृतीया के 9, 9 3 27 है, 27 में कितना हो जाएगा 81 में 5 से गुना करिए 5 हो जाएगा, 8 पचे 40, कितना हो जाएगा 405, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर समझ में लिमिट एक्सटेंड टू 0 तो साइन थीटा, जहां जहां थीटा है वहां मान रखेंगे, देगा मान 5 6 10 15 20 देगा आपको मान। फिर लिमिट एक्सटेंड टू 0 तो साइन आपका थीटा बटा साइन थीटा देगा, फिर थीटा का मान रखेंगे। लिमिट एक्सटेंड टू 0 यहाँ पर देगा तो टेन थीटा बटा थीटा, साइन थीटा के लिए टेन थीटा के लिए कॉस थीटा के लिए, जिसको जहां पर लगाना कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबका वैल्यू क्या होता है 1, सबका वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है। आगे सुनना, थीटा का मान देगा 5 6 10 20 कुछ भी देगा ना, और सबके बराबर में वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है। अब देखिए लिमिट एक्सटेंड टू 0 अगर आपके पास है 1 बटा मोड x है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, अगर मोड x रहेगा तो। अब 1 बटा x खाली रहेगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। और लिमिट एक्सटेंड टू आपका इन्फिनिटी में 1 प्लस 1 बटा x के पावर x रहेगा तब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा e हो जाएगा, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका e, तो e कांस्टेंट होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिमिट अगर हम बात करते हैं लिमिट एक्सटेंड टू 0 तो 1 प्लस x के पावर कितना होगा 1 बटा x, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा e, इसका मान होता है 2.71828, याद रखिएगा हाँ, वहां पर भी हो जाएगा उसका एक्सटेंड, उसको आप जो भी मान रखना रख सकते हैं। लिमिट अगर इन्फिनिटी में रहेगा यहाँ पर एक्सटेंड टू इन्फिनिटी तो 1 आपका प्लस हो जाएगा 4 बटा अगर x मान लीजिए है पावर x है तो इसका e के पावर क्या कर सकते हैं 4 होगा, 1 बटा x होगा, अब 4 बटा x रहेगा तो आप लिख दीजिएगा e के पावर 4 वहां पर लिखा जाएगा। हाँ वहां पर 1 प्लस 4 बटा x रहेगा तो हो जाएगा e के पावर आप 4 लिख दीजिएगा। अगर आपको 8 बटा 10 8 बटा x रहेगा तो e के पावर 8 हो जाएगा। अब देखिए लिमिट एक्सटेंड टू 0 है a के पावर x माइनस 1 बटा x है तो इसका क्या होगा फार्मूला log a होगा, यानी log a बराबर इतना होता है। log a का क्वेश्चन देगा तो इसी फार्मूला को लगा देंगे, इधर से देगा तो इधर कर देंगे, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल बताएं सब पर एक क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रोले नियम और लेग्राजे के नियम देखते हैं। एक में रोले नियम और लेग्राजे दोनों एक ही जैसा, थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर। अगर रोले नियम के अनुसार चलते हैं तो कोई कथन यदि मान लीजिए फलन f(x) अगर होगा, मान लीजिए आपके पास कोई f(x) फलन है तो कह रहे कि बंद अंतराल में a जो b है आपका ये सतत है, ठीक है, सतत होगा। और खुले अंतराल में a और जो b है आपका अवकलनीय होगा। अगर मान लीजिए कि ये बंद अंतराल में हो एगो आपको खुले अंतराल में, तो बंद अंतराल में अगर आपका सतत हो और खुले अंतराल में अवकलनीय हो, अवकलन डिफरेंस, तो अब देखिए यहाँ पर f बराबर होगा fb, f बराबर क्या होगा fb, क्यों, कम से कम एक बिंदु से अवश्य मिलेगा, एक बिंदु जो है c अवश्य मिलेगा, यानी इसको हल करेंगे a और b को तो c हमको प्राप्त मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, प्राप्त मिलेगा। जहां देखिए a जो है लेस देन c और लेस देन b, ताकि f डैश c बराबर 0, कुछ तो कुछ आ गया यहाँ पर। सेम लैग्राजे कहता है कि मध्यमान पर में क्या कहता है, ये कथन यदि मान लीजिए आपके पास f(x) है, जैसे उसमें f(x) है इसमें, तो कह रहे कि बंद अंतराल में सतत हो और खुले अंतराल में अवकलित, दोनों सेम है आपका। लेकिन देखिए यहाँ पर एक बिंदु c अवश्य इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, लेकिन f डैश c बराबर क्या मिलेगा fb माइनस fa बटा क्या हो जाएगा b माइनस a, ये आपको मिलेगा यहाँ पर। यहाँ मिलेगा आपको क्या fa बराबर मिलेगा fb, ठीक है। लेकिन आपको f डैश c बराबर 0 प्राप्त हो रहा है तो f डैश c बराबर हम क्या करेंगे, लेंगे राजे के मत से fb और माइनस fa बटा b माइनस a लगाएंगे। b का b वैल्यू, a का जगह a, b का g, b का यहाँ पर a का a, अरे सुनना है b का जो भी होगा लगाएंगे, a का वैल्यू होगा जो जिसका पास होगा लगाएंगे। अच्छा दोनों में कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है, दोनों में, इसमें f डैश c निकालना है, इसमें ऐसे निकालना है। आगे सुनना है f में f डैश c का 0 हो जाएगा, इसमें 0 नहीं होगा, इसका हल करना पड़ेगा, इसको भी हल करना पड़ेगा। इसमें कह रहे कि fa बराबर fb निकालेगा तो c अवश्य मिलेगा, c क्या मिलेगा तो कह रहे कि ca मिलेगा। अरे सुनना, इसमें करे कि निकालेगा तो c मिलेगा ना, तो इसमें c क्या मिलेगा तो करेगा ca मिलेगा, तो दोनों का मध्य यहाँ पर मान जरूरी है। लेंगराजे रोले का नियम ये है आपका, लेंगराजे का नियम। आगे समझना, मतलब दोनों अपना अपना अनुसार ठीक है, दोनों को f(x) फलन होगा। एक और फार्मूला इंपोर्टेंट फार्मूला, इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। फार्मूला तो बहुत है, एक कम से कम d/dx वाला फार्मूला है जो हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद वाले, तो आप लोग को हम प्रयास करेंगे कि आज कल आप लोग को इसका असाइनमेंट दे देंगे। सबसे पहले आप बात करेंगे कि यदि आपके पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में रहे, अगर रूट में a स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर है तो x बराबर क्या रखेगा, जहां x है वहां पर रखेंगे ना, x बराबर क्या रखेंगे बोलिए
ए साइन थीटा या एक्स बराबर क्या रखेंगे, ए कॉस थीटा। इसको तो आप रट जाना, किसी भी तरीके से रटना है तभी आपको ये क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर रूट में रहे प्लस में, एक माइनस एक आपका प्लस में, अगर ये रूट के बाद भी अगर मान लीजिए कि रूट में ना रह के ऐसे रहे ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान क्या रखेंगे बोलिए, ए टेन थीटा या क्या रखेंगे, कॉट थीटा। दोनों में से जहां पर जिसको जरूरत हो वहां पर रख दीजिएगा। यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा, अगर रूट में ही रहेगा, तो क्या करेंगे, सेक थीटा या कॉसेक थीटा रखेंगे। ये तो लगभग आपको समझ में आ गया। आगे ना क्या क्या चीज रखेंगे, इसको तो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि एक्स बटा ए एक्स माइनस ए है, या फिर इसी को उलट देंगे तभी क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा रखेंगे। अगर मान लीजिए कि ये देखिए प्लस में है आपका, फिर इसी को उलट दिए तभी क्या रखेंगे, दोनों अगर उलट पलट के आता है तभी क्या रखेंगे, ए टेन स्क्वायर थीटा रखेंगे। ये तो लगभग आपको समझ आ गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब करेंगे डी बाई डी एक्स वाला। देखिए यहाँ पर करेंगे डी बाई डी एक्स वाला आएगा तो एज रेट मेजर दर मापी का अगर निकालना है, तो जैसे विस्थापन का, वेग का, त्वरण का, ऐसे करके अगर निकालना होगा तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी बाई डी एक्स अगर आपके पास है तो डी वाई बाई डी टी, यानी इसके वाई के लिए करेंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पर लिखेंगे, वाई में परिवर्तन करेगा एक बार किस में परिवर्तन करेंगे, एक्स में, तो डी वाई बाई डी टी लिखेंगे ना। अब फिर लिखेंगे एक बार dx बटा क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। एक बार y में परिवर्तन करेंगे, एक बार किस में करेंगे, x में। अगर वेग आ रहा है आपके पास मान लीजिए v, तो ds बटा क्या हो जाएगा, dt। जहां s क्या है बोलिए, विस्थापन है। जहां s क्या है, विस्थापन है, तो वो तो छोड़ देंगे आपको s का। अब देखिए त्वरण अगर आपके पास f मान लीजिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, d v बटा क्या लिखेंगे आपका dt। अगर यहां इस तरह से बन जाए, अगर d बटा dt, तो ds बटा dt हो, क्योंकि आपको पता है कि विस्थापन होता है यहाँ पर। अब इसका हम लिखेंगे d स्क्वायर a सब बटा dt स्क्वायर लिखेंगे। आपको इसका डायमेंशन भी पढ़ेंगे, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा क्या होता है। इस फार्मूला पर हम बनाएंगे। सन्निकट मान की अगर बात करते हैं तो ये फार्मूला तो आपको किसी भी तरीके से याद कर लेना है। अगर आपके पास आ रहा है a अब प्लस आपके पास h है, a प्लस क्या है, h है, तब a प्लस h तो यहाँ पर रहेगा, लेकिन इंटू देखिए यहाँ पर रहेगा fa कर देंगे यहाँ पर। ये फार्मूला तो आपको याद करें किसी भी तरीके से, हर फार्मूला पर क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा कंटिन्यूटी में। अब हम एक क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कहां पर, 4 नंबर में a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स है। दोनों अगर ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर करेंगे तो हाँ cos 2 थीटा रखेंगे यहाँ पर, a cos 2 थीटा रखेंगे। cos स्क्वायर cos 2 थीटा रखिए, एक cos का थीटा। रुक जाइए, 4 नंबर क्या है फार्मूला, साइन स्क्वायर कहाँ गया, 4 नंबर है ना, ये cos 2, ठीक है, cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा रखिएगा। a प्लस अगर x रहे या माइनस माने उल्टा चाहे ऊपर के नीचे रहे तभी आप a cos 2 थीटा रखिए। इसको रखिए, ये किताब के अनुसार है, फार्मूला दिया हुआ रखना पड़ेगा, रखिएगा तभी बनेगा, ना तो नहीं बनेगा। इसको तो आप याद ही कर दिए। अच्छा क्वेश्चन रूट में देगा कि नहीं देगा, देवे करेगा, तो वहां पर अपने मन से रख देंगे cos 2 थीटा। आपको cos 2 थीटा कहां से रखे, साइन थीटा की वही फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर फार्मूला आप लोग होता है, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है। अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा ये हो जाता है आपका cos, जैसे हम लोग x बाई 2 पाई बाई 2 ऐसे करके फार्मूला लिखते हैं। खैर इसको आगे हम चर्चा करेंगे, क्वेश्चन में ये करेगा कंटिन्यू करेंगे। सिद्ध करना है कि फलन fx बराबर 5x माइनस 3 x इक्वल 0, x बराबर माइनस 3 x बराबर 5 क्या संतत है, मतलब ये करें क्या संतत है, मतलब आपको सिद्ध करके सिर्फ दिखाना है। तो आप देखिए, आपको पता है कि लिमिट एक्सटेंड टू a जो होता है, पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर x टू क्या करेंगे, 0 कर देंगे, एक्सटेंड टू क्या करेंगे, ये होता है ना, तो एक्सटेंड टू क्या करें हम लोग 0 कर देंगे। अब यहाँ पर जो fx दिया है वो क्या दिया आपको, 5x माइनस 3, यही ना दिया है, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको 5x माइनस क्या दिया 3, तो एक हम रखेंगे ना, x का वैल्यू कितना दिया है बोले तो 0, x का वैल्यू कितना दिया है 0, तो एक्सटेंड टू 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम निकालेंगे लिमिट एक्सटेंड टू, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा बोलिए 0, माइनस 3 हो जाएगा, यानी कितना हो गया -3 आ गया। अब देखिए फिर दूसरा का निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंड टू कितना निकालेंगे -3, क्या है आपका -3 है ना यहाँ पर, तो 3 तो यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए 5x और -3, तो क्या करेंगे लिमिट एक्सटेंड टू 3 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 हो जाएगा, माइनस है ना आपका, -3 यहाँ पर। तो अब देखिए क्या करेंगे, 5 गुना क्या हो जाएगा -3 और -3 यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, तो क्या हो जाएगा आपका लिमिट एक्सटेंड टू हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा गुना अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा, और माइनस कितना हो गया 3, तो कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। अब यह माइनस यहाँ पर 18 हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिमिट एक्सटेंड टू कितना करेंगे 5 करेंगे ना,
कितना है आपके पास 5x माइनस क्या है 3 है, तो x के यहाँ पर करेंगे लिमिट 5 गुना क्या करेंगे 5 और माइनस कितना हो जाएगा 3। बताइए तो कितना हो जाएगा, ये बताइए कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ना, 25 हो जाएगा और माइनस कितना होगा 3, तो लिमिट क्या हो गया 22। लिमिट एक्सटेंड टू आपका डायरेक्ट आपका आ गया 22, कितना हो गया 22 हो गया। यानी x पर जो x बराबर 0 है उसका कितना आ गया आपका 3 आ गया, कितना आ गया आपका 3, और x पर कितना था आपका -3 था, उसका कितना आ गया था -18, और x पर कितना था 5 था, उसका कितना आ गया था 22 सिर्फ आ गया था। संतत है, हो गया सीधा आपका 3 18 22 हो गया। नहीं है समझ में, ये आ रहा समझ में नहीं आ रहा है, ये आपका कह रहे कि सिर्फ उतना पर संतत है कि नहीं उस पर सिद्ध करके दिखाइए। सबका मान रख दिए, सबका मान निकल गया, सिद्ध हो गया, सिर्फ इसमें मान निकाल देना है। इसका एक और दूसरा देख लीजिए, उसमें संतत है कि नहीं। अगर आपका वैल्यू 0 आ जाता है तो संतत होगा, अगर नहीं आता है तो संतत नहीं।